नमस्कार सभी को, स्वागत है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपन ने टॉपिक नंबर 6 जो सिंचाई परियोजना चल रहा था अपना, तो वो अपने पार्ट 1 कर लिया था। अभी पार्ट 2 आज इसमें ये टॉपिक सिंचाई परियोजना ख़त्म हो जाएगी। तो माई बजाज सागर परियोजना अपनी चल रही थी, ठीक है। तो अपन ने बात कर ली थी कि राजस्थान का इसमें कितना हिस्सा है, 45%, और गुजरात का 55। डायरेक्ट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि किसका कितना हिस्सा है। अब देखो, लाहौल जिला माई मैंने बताया था बजाज बे दिख रहा है, यहाँ से बे से बांसवाड़ा। माई बजाज सागर में लाहौल जिला कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। प्रमुख बांध में कडाना बांध जो गुजरात में, कागदी पिकअप बांध जो बांसवाड़ा में। एक बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ये कि कागदी पिकअप बांध कहाँ पे, बांसवाड़ा में। माई बजाज जो बोरखेड़ा में यहाँ पे बांध है, बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे लंबा, जो लंबाई में अपन बात करें इसकी लंबाई है 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है यहाँ पे। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है कौन सा, अपना माई बजाज वाला, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ ध्यान रखना है। 45 राजस्थान को कम मिलता है, गुजरात को 55 मिलता है। बांसवाड़ा माई बे से, बजाज से बांसवाड़ा। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा, और माई बजाज सागर बांध भी बोराखेड़ा बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 140 मेगावाट, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, चंबल नदी घाटी परियोजना। तो आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और अपने इतिहास और कला संस्कृति की बुक है वो भी 11 अगस्त के आसपास अपनी मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। वो भी ऐसे टू द पॉइंट बुक आएगी जैसे ये आई है, जिसमें क्या है, एग्ज़ाम अंतिम समय में आप उसका रिवीजन कर सको। तो जिसके पास भी बुक नहीं है तो एग्ज़ाम टाइम में आप एक बार यहाँ से वीडियो देख लोगे, एग्ज़ाम टाइम में आपको बस रिवीजन करना है। तो डायरेक्ट आप इस नंबर पे ऑनलाइन ऑर्डर करके व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज दो, और तो बुक आपके पास 3 से 4 दिन में आ जाएगी। 9784329062, यहाँ से स्पीड पोस्ट से आपके पास बुक आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको एड्रेस भेज देना। आगे देखते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। तो 9784329062, ठीक है। चंबल नदी घाटी परियोजना में चंबल नदी है, इस पर कितने बांध बने हुए इनका ऑर्डर पूछते हैं। देखो, जहाँ से चंबल नदी प्रारंभ होती है वहाँ से पहला बांध है गांधी सागर बांध, जो मंदसौर एमपी में यहाँ पे बांध बना हुआ है। फिर है राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़ में बना हुआ है, रावतबाटा। फिर जवाहर सागर, देखो प्रताप, जवाहर और कोटा बैराज तो कोटा में, और जवाहर सागर बांध अपना कोटा में। तो 2 तो कोटा में हो गए, एक चित्तौड़ में हो गया, एक एमपी में हो गया। इसका ऐसे ही क्रम याद रखना है। तो कैसे याद कर लेना, गांधी था वो प्रताप के पास गया, ठीक है, और वहाँ पे जवाहर से कुछ करके, और फिर कोटा सबसे ऊपर ही याद रह जाएगा, गांधी सबसे नीचे है। गांधी किसके पास गया, प्रताप, बाकी जो बीच में रह गया जवाहर सागर, ठीक है। ऐसे का कैसे भी आप याद कर लेना, पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। संयुक्त परियोजना, जैसे माई बजाज सागर तो बांसवाड़ा के लिए 45 ही मिल रहा था राजस्थान को, और 55 मिल रहा था एमपी को। यहाँ पे भाई चंबल नदी घाटी परियोजना में यहाँ कहते हैं कि भाई दोनों को 50-50 दो, या दो ही मत, ठीक है, दोनों को 50-50 मिलता है। बांध में आप दिख रहे हैं कि गांधी सागर बांध जो 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन। फिर राणा प्रताप सागर से 172, फिर जवाहर सागर से 99, और कोटा बैराज जैसा इसे पेयजल की सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। राणा प्रताप सागर बांध जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, लंबा पूछे तो अपना माई बजाज। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध पूछे जल भराव की दृष्टि से तो राणा प्रताप सागर। कहाँ पे याद आ रहा है आपको, चित्तौड़ में, ठीक है। ये आप देख लो यहाँ पे, ये रहा गांधी सागर बांध, मंदसौर एमपी, राणा प्रताप सागर यहाँ पे अपना राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़ में, और जवाहर सागर बांध है वो कोटा में। तो ये आपको याद रखना है, अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है। आराम से ऐसे ही ऑर्डर करना है, पहले गांधी सागर बांध, फिर गांधी प्रताप के पास गए, फिर जवाहर, फिर कोटा बैराज। गांधी सागर तो ना एमपी अपना आप हो जाएगा, राणा प्रताप तो चित्तौड़ में हो जाएगा, जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा में हो जाएगा। तो बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है कि
जल भराव की दृष्टि की क्षमता से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर, कहाँ पे? चित्तौड़ में। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और कोटा बैराज से चंबल नहर निकाली गई है। कोटा बैराज ध्यान रखना, जो सिंचाई में काम आता है। चंबल नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो बूंदी, कोटा। अब देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत कुल 14 जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिसमें से 8 नहरें राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में 14 चंबल नदी घाटी परियोजना से लिफ्ट नहरें निकाली गई। राजस्थान में कितनी है? 8 है। एक सेकेंड, ठीक है। तो गांधी सागर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, ये अपने सवाई माधोपुर करौली। दिगोद लिफ्ट नहर कोटा में, जालीपुरा लिफ्ट कोटा में। तो दिगोद और जालीपुर कोटा में हो गई। पचेल लिफ्ट नहर ये 12 में, कचारी लिफ्ट ये 12 में, गणेशगंज लिफ्ट 12 में, और अंता आपको पता ही चल जाएगा, अंता लिफ्ट नहर 12 में, और सोरखंड लिफ्ट नहर 12 में। तो मोस्टली 12 है, और 2 में दिगोद और जालीपुर कोटा में, और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर सवाई माधोपुर और करौली में। एक सेकेंड वेट, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। अगला है राव घाट परियोजना, जो कौन सी नदी पे? अपना चंबल नदी पर, जो राजस्थान और एमपी की दोनों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, एक तो चंबल नदी घाटी हो गई, एक माही बजाज हो गई, एक राव घाट परियोजना। तीनों आपस में किसके संबंध में? राजस्थान और एमपी के संबंध में। जो राव घाट है वो लाभान्वित करता है करौली को। अगला है बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टोडा रायसिंह बात करें अपन, केकड़ी ज़िले में अब आ गई। पहले कहाँ पे थी ये? सबको पता है, टोंक ज़िले में। अब वर्तमान पूछे तो केकड़ी ज़िले में, ठीक है। लाभाव ज़िले केकड़ी, टोंक, अजमेर, जयपुर ग्रामीण और ब्यावर। बिसलपुर परियोजना की सबसे बड़ी वृहद श्रेणी की बांध परियोजना, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सबसे बड़ी वृहद श्रेणी की परियोजना कौन सी है? बिसलपुर, ठीक है। इसका कमांड क्षेत्र 81,800 हेक्टेयर है। तो लगभग जयपुर वगैरह को जो पेयजल की आपूर्ति होती है वो यहीं से होती है, जयपुर, अजमेर, ठीक है। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बिसलपुर परियोजना कौन से ज़िले को लाभान्वित? पुराना पूछे तो टोंक, नया ज़िले पूछे तो केकड़ी। बिसलपुर बांध की बात करें, राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध का निर्माता विग्रहराज चतुर्थ है। तो बिसलपुर बांध किसने बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ। कहाँ के थे ये? अजमेर के। राजस्थान का पहला बांध जहाँ स्काडा सिस्टम लागू किया गया है। स्काडा सिस्टम के तहत 18 गेट कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा खोले जाएंगे। राजस्थान में प्रथम रंगीन एक्वेरियम बनाया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि कौन से बांध में प्रथम जो रंगीन मछली एक्वेरियम बनाया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, ठीक है। पानी की आवक बनाए रखने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो यही है अपना बिसलपुर बांध, विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। इसका सिस्टम लागू है, 18 गेट कंप्यूटर प्रणाली से खुलते हैं, रंगीन मछलियाँ एक्वेरियम यहाँ पे बनाया गया है। फिर है इसरदा परियोजना, तो कौन से ज़िले के लिए इसरदा परियोजना भी बात करें अपन, बिसलपुर परियोजना की तरह बनास नदी पर ही है, ठीक है। खंडार सवाई माधोपुर को ये लाभान्वित करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसरदा परियोजना कौन से ज़िले के लिए? सवाई माधोपुर। कमांड क्षेत्र 42,000 हेक्टेयर। उद्देश्य वही जयपुर और टोंक को पेयजल की आपूर्ति करना। जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी आसपास के क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति हो जाएगी इस परियोजना से। ये सरदा परियोजना दिख रही है आपको, यहाँ से चंबल नदी जा रही है और यहाँ पे ये बनास नदी है। तो चंबल नदी और बनास नदी यहाँ पे बना हुआ है, एक तो इसरदा बांध, एक है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध पूछे तो पहले टोंक अब केकड़ी, इसरदा बांध पूछे पहले अभी दोनों में ही सवाई माधोपुर, ठीक है। एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, फिर आपके पास बुक होनी चाहिए। एग्ज़ाम के अंतिम टाइम में 3 से 4 बार आपका इस बुक को रिवीजन करना है। इस बुक के मैं लिख के देता हूँ, इसके बुक का अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना,
कि सिलेक्शन हमेशा आप कभी कभी भी देख लेना कि ज़्यादा पढ़ने वाले का नहीं होता। एक आपके पास ग्रंथ है, ठीक है, मान लिया आपने ग्रंथ और उसमें 400 पेज है और अपनी वाली बुक में 208 ही पेज है ना, इसमें भी पूरा राजस्थान है टू द पॉइंट, इसमें ग्रंथ के रूप में पूरा राजस्थान है, ठीक है। अब इसमें राजस्थान, ये राजस्थान भूगोल के 400 पेज है, ये 208 पेज भूगोल के। अब इसमें से एग्ज़ाम में आपके 50 क्वेश्चन आए और जो पूरे में से पूरा आ गए, माना कि आते नहीं पर मान लिया पूरे में से पूरा आ गए, ठीक है, और ये 400 पेज मुश्किल से बंदे ने एक बार ही पढ़ा होगा, तो आपको क्या लगता है वो 50 में से कितने कर लेगा? वो तो आपको पता है, बुक पब्लिकेशन होगा तो बोल देगा हम हमारी बुक में से 50 में से 50 आए हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो 50 में 50, वो इसको कितनी बार रिवीजन करके गया होगा 400 पेज को? मुश्किल से एक बार उसने पूरी हुई भी होगी, या मेरे को लगता नहीं कि एक बार भी हुई है, इतना मैटर होगा। तो मान लेते हैं उसके मुश्किल से काट पीट के 40 नंबर भी नहीं आएंगे, और नेगेटिव और करेगा क्योंकि उसको लगेगा यार ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, तो उसके 30 और 35 के बीच में वो रहेगा। और एक अपनी 208 बुक की पेज की बुक है जिसको बंदा आराम से भाई 20 दिन में एक बार रिवीजन होता है बुक का, एक बार पढ़ ली जिसने, तो वो 3 से 4 बार रिवीजन करके जाएगा। और अपनी बुक में से 50 में से क्वेश्चन मान लो 46 क्वेश्चन ही आए, 4 क्वेश्चन मान लेते हैं आए ही नहीं। पहली बात तो बंदा अगर 46 ही अपने में से आए तो इसको 3 से 4 बार पढ़ लेगा, तो ऐसा मेरे को लगता नहीं कि वो 46 में से 46 करके नहीं आएगा। तो फिर भी मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन 42 तक ही करता है, फिर भी आप दोनों का कंपैरिजन देख लो, 130 से 35 तक रहेगा और 130 से 142 तक रहेगा। तो ये आपको चीज़ें समझनी है कि टू द पॉइंट आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ज्ञानी तो फिर आपको एग्ज़ाम में, फिर एग्ज़ाम एक बार क्लियर हो जाए फिर ज्ञानी बनते रहना। इसीलिए अपन इतिहास, कला, संस्कृति जो भी निकाल रहे हैं वो टू द पॉइंट, हमारा एक टारगेट है कि आपका रिवीजन होना चाहिए, मेन चीज़ है। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, आप पढ़ते रहो आप। अगला है, समझ रहे होगे मेरी बात जो मैं आप कह रहा हूँ ना। अगली है जवाई परियोजना। जवाई परियोजना, जवाई नदी, सुमेरपुर, पाली, ठीक है। जवाई नदी कौन से ज़िले के लिए? पाली ज़िले। कमांड क्षेत्र 11,000 हेक्टर, जिला भी लाभान्वित होगा पाली होगा। जवाई बांध जल भराव की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है, और जिसे मारवाड़ का अमर सरोवर भी कहा जाता है। किसको? जवाई परियोजना। कौन से ज़िले के लिए? खुद आप ऑटोमेटिक यहाँ से आपके एक अलग क्वेश्चन भी आएगा ना, तो भी आप ऑप्शन काट दोगे पाली से। जवाई बांध की नींव जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने 13 मई 1946 को रखी थी। निर्माण कार्य 1946 से लगा के 56 के मध्य एडगर और फर्ग्यूसन के निर्देशन में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु उदयपुर में साबरमती की सहायक नदी सही पर सही परियोजना का निर्माण किया। अगर बात करें कि भाई जवाई बांध में पानी की क्या कमी हो जाती है, तो उदयपुर में जो साबरमती है उसकी एक सहायक नदी है सही नदी, तो उससे सही परियोजना का निर्माण किया गया जलापूर्ति के लिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सही परियोजना के तहत उदयपुर में 6.7 किलोमीटर सही जल सुरंग, राजस्थान की जो प्रथम सुरंग है, का निर्माण किया गया। इसको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेना, यहाँ से एग्जाम में पूछते हैं। सही जल सुरंग किसके परियोजना में काम आती है? जवाई परियोजना। जवाई परियोजना किस जिले के लिए? पाली जिले के लिए। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, तो जवाई परियोजना का जवाई बांध ही हो जाएगा, जिसे मारवाड़ का अमर सरोवर कहा जाता है। फिर है बीकाबाई सागवाड़ परियोजना। आपको सागवाड़ बीकाबाई से याद आ रहा है, डूंगरपुर है ना, माई नदी पर बना हुआ है। कमांड क्षेत्र 21,000 हेक्टर और लाभान्वित जिला डूंगरपुर है। तो बीकाबाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सागवाड़ जगह है डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर ध्यान रखना। फिर है मध्य श्रेणी परियोजना, आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित। मोती झील परियोजना, देखो मोती झील सबको पता है कि भरतपुर जिले से संबंधित है और रूपारेल नदी पर स्थित, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। देखो पश्चिमी कौन सी परियोजना जिसको मारवाड़ या पश्चिमी क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है, वो जवाई परियोजना। और भरतपुर की जीवन रेखा ये मोती झील परियोजना। कौन से ज़िले के लिए? अपना भरतपुर। और कौन सी नदी यहाँ पे स्थित है? रूपारेल नदी पर बना हुआ है। मोती झील बांध से सुजान गंगा नहर निकाली गई। मोती झील में शैवाल, जिसको एल्गी बोलते हैं, पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में किया जाता है।
देखो हर चीज़ को इतना हाईलाइट कर रखा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है, ध्यान रखना कि किस झील में अपन बात करें नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने के लिए अपन शैवाल पाए जाते हैं, तो ये मोती झील में, ठीक है। मोती झील का संबंध भरतपुर। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। अरब सागरीय बात करते हैं, अरब सागरीय नदी तंत्र संबंधित। लूणी तंत्र देख लो ये पहले, एक सेकेंड, ये लूणी नदी है अपना, यहाँ से नागपाड़ अजमेर से निकलती है, ऐसे होती होती निकलती है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें बांडी नदी। बांडी नदी पर यहाँ पे बांध बना हुआ है, हेमावास बांध, आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पे? पाली में। हेमावास बांध ऊपर पड़ गए हैं पाली ज़िले में। फिर अपन बात करते हैं सूकड़ी नदी पर बांकली बांध, ठीक है। यहीं पे एक है सरदार समंद बांध, पढ़े थे जालोर वाले, याद आ रहा है आपको। फिर जवाई बांध, जो जवाई नदी पर, कौन सी है? जवाई नदी पर जवाई बांध। और एक है अपना जसवंत सागर बांध। तो ये बांध लूणी नदी पर है, अपन लूणी नदी ऊपर पढ़ के भी आए हैं, वापस एक बार यहाँ पे रिवीजन भी हो गया, देख लो एक बार, ये रहा। हर चीज़ को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हर चीज़ को डिटेल से बताया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो जसवंत सागर बांध जोधपुर ग्रामीण, हेमावास सरदार समंद बांध ये मैंने पढ़ा था पाली ज़िले में ना। और बांकली बांध की बात करें जालोर में, तो बांकली बांध कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा सूकड़ी नदी पर। बांडी नदी पर हेमावास बांध और सरदार समंद बांध, ये भी आपको ध्यान रखना है, पाली ज़िले में सूकड़ी नदी पर, ठीक है। और बांकली बांध ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना आप, ये वाला, ये बांकली बांध जालोर में सूकड़ी नदी पर, भूलना मत। कैसे याद रखोगे एग्ज़ाम में? देखो चीज़ें याद रहनी ज़रूरी है। बांकली बांध तो आजकल क्या है, पेपर चोर के कारण जालोर वाले क्या हो गए, बांके हो गए, ठीक है। जो कोई बांका होता है आपको पता है वो क्या है, सूख भी जाता है, तो सूकड़ी नदी पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन को बस याद करना है, याद रहने से इसका कोई दिल पे मत लेना, बस अपन को याद रखना है। बांकली बांध सूकड़ी नदी जालोर जिला, हेमावास सरदार समंद पाली में, ठीक है। जसवंत सागर बांध जोधपुर ग्रामीण। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि अपन को यहीं पे याद हो जाए। अभी क्या है, क्वेश्चन तो ये बहुत इजी लग रहा है, पर जब एग्ज़ाम में ऑप्शन पास आते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन गलत करना मतलब एक आत्महत्या करना। पश्चिमी बनास नदी तंत्र, पश्चिमी बनास परियोजना। पश्चिमी बनास नदी जो अपन बात करें सिरोही ज़िले से उद्गम होता है। सिरोही ज़िले की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सिरोही से। शैलवाड़ा बांध सूखली नदी पर बना हुआ है, वो सिरोही में, ठीक है, पश्चिमी बनास परियोजना तंत्र में। अगला है साबरमती नदी तंत्र। साबरमती नदी तंत्र में बात करते हैं मानसी वाकल परियोजना, जो मानसी और वाकल नदियाँ उदयपुर ज़िले में स्थित है। मानसी वाकल परियोजना का संबंध उदयपुर से। मानसी वाकल परियोजना को देवास परियोजना, देखो यहाँ पे ये रहा, मानसी वाकल परियोजना को देवास परियोजना, मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना कहा जाता है। इस परियोजना के उद्देश्य उदयपुर में झीलों में जल भराव क्षमता द्वारा बनाए रखना। इस परियोजना के प्रथम चरण में उदयपुर में देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग, कहाँ पे? उदयपुर में। कौन सी? देवास जल सुरंग, ठीक है। दूसरे चरण में उदयपुर में, ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। आकोदड़ा बांध का निर्माण करा गया दूसरे चरण में। आकोदड़ा बांध कहाँ पे है? उदयपुर में। देवास जल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग उदयपुर में। कौन सी नदी से संबंधित है ये? साबरमती नदी तंत्र में मानसी वाकल परियोजना के अंतर्गत। सही परियोजना जो अपन पढ़ के आए हैं, जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु, अभी पढ़ा था जवाई बांध में। और राजस्थान की पहली जल सुरंग जो उदयपुर में देवास वाली पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। देखो ये रही,
देवास जल सुरंग जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, और सही परियोजना में राजस्थान की पहली जल सुरंग जो उदयपुर में, उदयपुर से ही अपन ने देखी थी जवाई बांध के लिए, जवाई परियोजना से जोड़ा था। ठीक है। अब माही नदी तंत्र, एग्जाम में पूछा, डायरेक्ट पूछते हैं माही नदी तंत्र में सोम कागदर परियोजना। देखो इसको लमसम लोग आप मान के चलना, इसको डूंगरपुर और बांसवाड़ा ले जाते हैं सोम, क्योंकि सोम नदी उधर ही है, तो सोम कागदर परियोजना। तो ध्यान रखना सोम नदी कहाँ पे, उदयपुर में। तो ये इसको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब एग्ज़ाम में आते हैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन मिलते हैं, तो उनसे दूर रहना। सोम कागदर परियोजना, ठीक है, सोम नदी उदयपुर में। और ये देखो सोम कमला अम्बा परियोजना, तो सोम नदी डूंगरपुर। तो ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है अपन टू द पॉइंट में हर चीज़ लिख रखी है, जहाँ से कंफ्यूज भी होते हैं और जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब याद कैसे रखोगे, सोम कागदर, तो ये तो उदयपुर में हो जाएगा, क्योंकि ये अलग ही मैंने बता दिया क्वेश्चन गलत। आप जब अभी कभी कहते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बच्चों के गलत होते हैं, तो वो एक दिमाग में बैठ जाता है कि सोम कागदर परियोजना को सोम नदी उदयपुर में करना है। और सोम कमला और अम्बा, ठीक है, 3 नाम है। तो अम्बा दे यहाँ से करके बैग को पकड़ना है, इसमें बांसवाड़ा नहीं करना है। तो सोम कमला अम्बा, तो डूंगरपुर बांसवाड़े से संबंधित कौन सी यहाँ पे हो जाएगा, तो डूंगरपुर करना है। ठीक है, वापस यहाँ पे लिख लेना सोम कमला अम्बा। तो इसको अलग कैसे करके, एक चीज़ और ध्यान रखना, अम्बा बा से इसको बांसवाड़ा नहीं करना है, ठीक है, डूंगरपुर करना है। तो ये भी आपको थोड़ा कैसे ट्रिक करके याद कर लेना, पर याद रहना चाहिए। बंगाल खाड़ी नदी तंत्र में बंगाल नदी बाणगंगा नदी तंत्र देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कौन सी पहले नदी जाती है, बाणगंगा नदी तंत्र। देख लो यहाँ से, एक सेकेंड, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अब कोटपुतली में आ गई, जो भी बैराट चीज़ें थी, चीज़ों को रिवीजन ज़रूर करना ना। यहाँ से निकलती है बाणगंगा नदी। पहला तो अजान बांध बना हुआ है भरतपुर में बाणगंगा पर। गंभीरी नदी ये रही, देखो गंभीरी, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, गंभीरी चित्तौड़ और गंभीर करौली। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। एक है यहाँ पे माधो सागर बांध, पूछ रखा है पता नहीं कितनी बार, दौसा में। एक है जम्मू और रामगढ़ बांध जयपुर में। तो ये बांध अपने बैराट नदी बाणगंगा, ये ध्यान रखना, बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी यहाँ से उद्गम हुई और यहाँ ये जाके आपकी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। अजान बांध भरतपुर में बाणगंगा गंभीरी नदियों पर स्थित है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को अजान बांध से जलावपूर्ति, जो भी अपन बात करते हैं केवला देव गणा राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी जलावपूर्ति कौन सा बांध करता है, तो अजान बांध। कहाँ पे है, भरतपुर में। माधो सागर बांध दौसा में। जम्मू और रामगढ़ बांध जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, बनास नदी तंत्र आपको यहाँ पे दिख रहे, देखो मोरेल नदी पर मोरेल बांध, बनास नदी पढ़ रहे हैं अपन। पहला इसरदा बांध, दूसरा इसरदा बांध सवाई माधोपुर। बिसलपुर बांध पहले टोंग अब केकड़ी। यहाँ से खारी नदी आ गई, यहाँ की कोठियारी नदी। यहाँ मेजा बांध, मजा कहाँ आता है, भीलवाड़ा में। ठीक है, ये केकड़ी, ये सवाई माधोपुर, लिख लेना एक एक चीज़। बागेरी नाका बांध, नंदसमंद बांध, सब बनास नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे नंदसमंद बांध बनास नदी पर राजसमंद में। बागेरी नाका बांध राजसमंद में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेजा बांध मैंने बता दिया, कोठियारी नदी पर ये पूछा हुआ है कि मेजा बांध, एक तो पूछ रखा है कौन से ज़िले में, भीलवाड़ा में, और कौन सी नदी पर, कोठियारी नदी पर। नारायण बांध खारी नदी ब्यावर में। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में 2 हो गए, इसरदा और मोरेल, दोनों मत भूलना। और मेजा और अडवान, ये दोनों भीलवाड़ा में। अब आ रहा है चंबल नदी घाटी तंत्र। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओराई परियोजना, ओराई नदी जो चित्तौड़ में। चाकण परियोजना, चाकण नदी बूंदी में। देखो चाकण और गड़दड़ ये दोनों पूछ रखे हैं, ये बूंदी से संबंधित है, ओराई चित्तौड़ से संबंधित है। सावन भादो परियोजना,
तकली परियोजना दोनों कोटा से, लासी और बथेली ये दोनों बारा से, एक विलास भी हो गया, लासी बेतली और विलास, और एक हत्यादेव भी हो गया, ये सब 12 से हो गया। ठीक है, फिर आता है गागरीन परियोजना, तो गागरोन से आपको पता चल जाएगा झालावाड़, छापी और चौली, ये सब आपके एक बार इनको अच्छे से करोगे। और भीम सागर परियोजना ये सब झालावाड़ से। मनोर थाना परियोजना जिससे कालीखो और परवन नदी का उद्गम होता है, तो झालावाड़। हरिचंद्र परियोजना काली सिंध नदी पर, कोटा झालावाड़। चूलीदेव परियोजना भद्रावती नदी करौली में। और पांचना परियोजना भद्रावती, माची, अट्टा, भैंसावाट, बरखेड़ा ये सब करौली से संबंधित है। पांचना बांध भी कहाँ पे है? करौली में। तो एक बार बस आपको चीज़ें आपको एक बार देख लोगे, 2-3 बार रिवीजन होगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको माइंड में बैठ जाएगी। अब ऑप्शन में अब कोई देखो, टू द पॉइंट का क्या फ़ायदा होता है। कोई जैसे स्टूडेंट है वो 12 ज़िले की याद करके गया, तो वो ऑप्शन आराम से काट लेगा, लासी, बतेली, बेतली और विलास और हत्यादे, इसको पता चल जाएगा ये 12 में। तो आजकल क्या ऑप्शन वैसे भी देते हैं तो मिलान वाले, तो यहाँ से उसको पता चल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। कोटा वाला सावन भादो और तकली उसको याद है तो कोटा ऑप्शन काट देगा। चाकन और गरदड़ा बूंदी से, और आई चित्तौड़ से, तो ऐसी चीज़ें आराम से याद हो जाती है। अब लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में कौन कौन से हैं देख लो। देखो, पृथ्वीपुरा, रेवा, भीमनी, कानवड़ा, बोरबंद ध्यान रखना, रोशनबाड़ी और गुराड़िया ये सब झालावाड़ से संबंधित है। बूंदी में ध्यान रखना, गिंडोली, सतुरमाता, खीरिया, अहमदी, ये फुल डिटेल से हैं कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन आए। ठीक है, ये अपना हो गया बूंदी ये वाला। डूंगरपुर में बारडोल, वांदा, बमराना और बोर का बाटट परियोजना, ये अपने डूंगरपुर से। अब देखो आराम से इतना क्वेश्चन है ऊपर वाले में से आ जाएगा, पर कभी कभी क्या लघु श्रेणी सिंचाई से भी पूछ लेते हैं, तो आपको नॉर्मल ध्यान रखना है। अब देखो चित्तौड़ में धांधड़ा, धंधारा दो दे आ गया, माला देवी, जल सागर और सांकड़ ये सब चित्तौड़ से लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। प्रतापगढ़ में भंवर समेला, होंडा खेड़ा और पिंड परियोजना, ये अगर आपको 3 प्रतापगढ़ की है तो ऑप्शन में आपको हेल्प करेगी। अंगरिया परियोजना राजसमंद में, अलवर में देख लो। समर सरोवर परियोजना, सांवरिया परियोजना, पीपलून परियोजना। ठीक है, अब देखो अलवर में समर सरोवर परियोजना और बावरिया, और यहाँ पे पीपलून परियोजना में बांसवाड़ा, नाकावाला परियोजना में बांसवाड़ा, आकोली परियोजना में जालोर, बांडी संदेड़ी परियोजना इंपॉर्टेंट है, जालोर से पता चल जाएगा। दादरिया परियोजना पाली। सिरोही की देख लो, हड़मेतिया और अपन बात करें बत्तीसा और वासा और भैंसा सिंह, ये सिरोही में। बाकी खो परियोजना करौली में, अबोर सागर परियोजना भरतपुर में, डिब्बू सागर परियोजना टोंक में। इसको आपको 2-3 जिलों के अच्छे से याद कर लेना, जिसको आपको पता चल जाए कि ऑप्शन कट जाए। सारी तो याद होगी नहीं, फिर भी आप एक बार इनको पढ़ लोगे तो 2-3 बार रिवीजन होगा तो आपको याद रह जाएगा। जैसे देखो प्रतापगढ़ में भंवर समेला, होंडा खेड़ा, पिंड परियोजना, ये तो प्रतापगढ़ की तो 3 ही है। ठीक है, राजसमंद की अंगोरिया परियोजना ही है, और धांधड़ा, धंधेरा, माला देवी, जल सागर और सांकल परियोजना ये चित्तौड़ की है। बस 3-4 आपको याद होगी तो आराम से आप कर दोगे। नवीनतम परियोजना की बात करें अपन, एक सेकेंड, देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नवीनतम परियोजना, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो देखो क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही बताऊँ मैं आपको। और आपको एग्ज़ाम में कोई 10 एग्ज़ाम में या 20 एग्ज़ाम में यहाँ से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, बाकी जो फिक्स क्वेश्चन है आपको यहाँ से मिल जाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है,
उद्देश्य पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य बात करें चंबल और सहायक नदियों को जोड़कर सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना। यहाँ से A में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और A में 17 क्वेश्चन आए, जिसमें से 16 क्वेश्चन अपनी बुक से आए हैं। तो ये मैटर करता है कि 208 पेज की टू द पॉइंट कंटेंट से अगर 17 में से 16 क्वेश्चन आ जाए और बच्चों का 3 से 4 बार रिवीजन हो तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। अब देख लो, नदियाँ चंबल, पार्वती, काली सिंध, यहाँ से उठा के क्वेश्चन बनाया था उन्हें। चंबल, पार्वती, काली सिंध, कुन्नू, कुल और मेज पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में। समझौता राजस्थान और MP के मध्य, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार 28 जनवरी 2024 को यहाँ पे समझौता हुआ है। भागीदारी राजस्थान को 5% ही है, पूरा केंद्र के पास है। और मतलब राजस्थान और MP को तो 10% में पूरा समेट दिया, बाकी 90% केंद्र सरकार। देखो ये क्वेश्चन हर बार आएगा परियोजना में से, बाकी क्वेश्चन दिखे ना दिखे ये आपको दिखेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये पूछेगा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कौन से दो राज्यों से संबंधित है, तो राजस्थान और MP। कितनी भागीदारी है, दोनों की 5-5। केंद्र की कितनी है, एक लाइन में एक क्वेश्चन है 90%। लागत कितनी है, 45,000 करोड़। क्षेत्र कितना है, 2.8 हेक्टेयर। लाभान्वित राजस्थान के कितने जिले होंगे, 21। 13 किसके होंगे, MP के। बांध कौन कौन से हैं यहाँ पे, रामगढ़, कुल नदी 12 में, ठीक है। महलपुरा ये दे रखा था ऑप्शन में, पार्वती नदी, 5 बांधों के नाम दे रखे थे। तो वहाँ पे ऑप्शन में A में क्या करा, इसकी जगह 20 जिले कर दिए और कथन निष्कर्ष में दे दिया कि पूरी राजस्थान नहर परियोजना से 20 जिले को लाभ मिलता है। ना मिलता भाई, कितने को मिलता है, 21 को मिलता है। समझ रहे हो, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। अब देखो आगे, तो रामगढ़ कुल नदी 12 में, महलपुरा पार्वती नदी, नवनेरा देखो पूछ रखा है, नवनेरा बांध कौन सी नदी पर है, काली सिंध। वापिस आ सकता है ये, मैं 1000 बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम होंगे तो उनमें ये क्वेश्चन ट्रेंड में चल गया। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि वो बार बार उनको आना ही होता है। तो नवनेरा बांध पूछ रखा है कौन से ज़िले में, कोटा में। कौन सी नदी पर, काली सिंध में। फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन वापस आएगा, ठीक है, देख लेना आप नहीं आए तो। सर्वाधिक क्षमता और प्रथम बांध, ठीक है, कौन से सर्वाधिक क्षमता और प्रथम बांध कौन सा है, नवनेरा बांध काली सिंध नदी पर और कोटा में। मेज नदी पर बात करें, बूंदी में मेज बांध। राठौड़ बनास नदी पर सवाई माधोपुर, इसको रट लेना अच्छे से, फिक्स क्वेश्चन आना है यहाँ से। डूंगरी बनास नदी सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो ये 5 बांध के नाम दे रखे थे, तो एक कथन ये सही था और यहाँ पे 20 जिले दे रखे थे, तो यहाँ पे 21 है। तो एक कथन गलत हो गया था, एक सही हो गया था, ठीक है। कैसे क्वेश्चन दो आपको अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। हथनीकुंड या ताजेवाला हेड परियोजना की बात करें, राजस्थान को हथनीकुंड हेड से यमुना का पानी मिलेगा। समझौता 2024 17 फरवरी को हुआ था, राजस्थान और हरियाणा को। 2 जिले राजस्थान और हरियाणा। लाभान्वित में बात करें, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना जिला, चूरू के हांसिया आवास और तांबाखेड़ी के निकट बांध बनाया जाएगा। तो ये अपनी भाई टॉपिक था 6 नंबर, जो इसका पार्ट 2 था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो अपन राजस्थान की नहर परियोजना, ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे 7 नंबर। तो जिसके पास भी बुक नहीं है वो बुक मंगा लो आराम से, और जो लाइक और कमेंट और इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा है ना स्टूडेंट के पास शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट आप करोगे तो उतना ही ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, उतनी जल्दी अपन ये बुक कवर करेंगे। और इतिहास और कला संस्कृति की बहुत शानदार टू द पॉइंट ऐसे की ऐसी बुक आएगी राजस्थान में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल अपन 7 नंबर चैप्टर में, राजस्थान की नहर परियोजना। धन्यवाद सभी का।